हाय। अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर से आज हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है ना, हम लोग देखेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होता क्या है। तो अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर बेसिकली क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू शेयर होता है। तो इसमें क्या है, ये दो तरीका होता है। या तो न्यू शेयर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप दे सकते हैं, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं। जब भी कंपनी को फंड का ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग आईपीओ लाते हैं, या कंपनी को आईपीओ लाना होता है। हम लोग इस पर आएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर देख लेते हैं कि कंपनी को क्या है ना, मतलब बहुत तरीका होता है अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए। हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए देखेंगे। जब भी टैलेंट को जब रिटेन करना होता है ना, रखना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम लोग जनरली अलॉट कर देते हैं, या कंपनियाँ अलॉट करती है। जैसे हम लोगों ने चैट जीपीटी से पूछा कि एक एग्जाम्पल दे के समझाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, द अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉय टिपिकली अकर अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ESOPs बोलते हैं, ये सबको मालूम होगा। एम्प्लॉय क्या करता है ना, मतलब परचेज कर सकता है बेसिकली, मतलब बेनिफिट होता है ना, तभी वो करेंगे। तो ये क्या है, ओनरशिप वो तो कंपनी देता है। कंपनी ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी भी बढ़ेगी। ये क्या है ना कि जब भी एम्प्लॉय को थोड़ा सा मतलब बेनिफिट देते हैं कि ऑप्शन मिलेगा इक्विटी के फॉर्म में, तो उनका क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट क्या होता है, ये हो जाता है, अलाइन हो जाता है कंपनी के साथ। अच्छा, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि मतलब ये मिड लेवल ये छोड़ दीजिए, ये सबका अलग अलग होता है। हम जनरली एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट वैल्यू शेयर का 100 रुपया है। तो ये क्या है ना, जनरली डिस्काउंट पे मिलता है। यहाँ 50%, 20%, 25%। तो ये क्या है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को ये 500 अलॉट किया गया है, तो ये क्या होगा कि तो कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्या होगा, मतलब एम्प्लॉय को इतना पे करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, 50 × 500, ये 25,000 ये देंगे, और इनको क्या है 50,000 के वर्थ का ये मिल जाएगा। तो बेनिफिट इनको कितना मिलेगा, 25,000। ऐसा होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है, मतलब बेनिफिट होता है, कॉस्ट आपको ये देना पड़ता है। बस इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि कुछ कंपनियों ने ये ESOP दिया है। तो पहले नंबर पे है एक्सिस बैंक। आप यहाँ देख सकते हैं, लोगो भी है एक्सिस बैंक का, मैनेजमेंट का यहाँ पर सब कुछ ये है कि इन्होंने क्या है ना कि 78,766 इक्विटी शेयर 2 रुपये के फेस वैल्यू पे ये मतलब इशू किया है। अब हम लोग ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है विप्रो। विप्रो ने ये 1,44,414, मतलब ये इतना 1,44,414 शेयर को ये इशू किया है, जिसका फेस वैल्यू 1 ही है। टोटल इतना ही ये पड़ रहा है। तो ये क्या है ना, ये प्लान 2007 के इसमें किया गया है, और ये ग्रांट किया गया था 2025 4 फरवरी को, आप ऐसा मान लो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। आदित्य बिरला का अल्ट्राटेक सीमेंट है। इसमें भी इक्विटी शेयर 5 फरवरी को अलॉट किया गया है, जो कि 3,494 इक्विटी शेयर, जो कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पे है, ये इतना अलॉट किया गया है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा आप, शेयर बढ़ के इतना हो जाएगा, जो कि इसी के बाद ये 0 लग गया, 10 रुपये के फेस वैल्यू का इतना एग्रीगेट ये बनता है। अब नया कैपिटल वैल्यू ये हो जाएगा, आप ऐसा मान लो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ICICI ने 11,993 शेयर को अलॉट किया है 7 फरवरी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का। ये 2022 में ये दिया गया था। और लास्ट है भारतीय एयरटेल। इसमें क्या है ना, इसमें भी ये दिया गया था, ये 1,000 मिलियन का ये कन्वर्टेबल डिवेंचर था, जिसका ये परसेंटेज रेट 1.5 था। तो इसको हम लोग है ना एक एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। चलते हैं भारतीय एयरटेल का। इसमें क्या है ना, 1,000 मिलियन यानी 1 बिलियन का क्या है, 1% पर कन्वर्टेबल बॉन्ड था। तो इसको देखिएगा ना, 1.5% तो क्या था, ब्याज रेट था। तो ये क्या था ना कि आप इसको चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते थे। ये जारी किया गया था, मतलब निकाला गया था 14 जनवरी 2020 को। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेन जो वो है, ये प्रिंसिपल वैल्यू इतना था होल्डर का। मेन यहाँ देखिएगा ना, 515 रुपया पर वो निकाला गया था, फुल्ली कन्वर्टेबल। ये हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब कैसा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अभी एक्सचेंज रेट 87 रुपया है USD का, मतलब कुछ समथिंग है, लेकिन हाँ ठीक है, इतना ही है। तो आप मान लीजिए 1 मिलियन ये वर्थ ऑफ द
बॉन्ड इशू किया गया है, ये 5 रुपये 15 पैसा पर शेयर पर अलॉट होगा। तो आप देखिए 1 मिलियन इंटू 87 का रेट ले लीजिए और फिर क्या है 515 रुपया पर शेयर हो गया। तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू निकालिएगा ना तो इतना ये आता है, मतलब 1,68,932 शेयर अप्रोक्सीमेट ये निकाल के मतलब दे रहा है। तो और अभी देखिएगा ना तो ये इशू किया गया था मतलब कोविड के टाइम में यहाँ पर, और आज देखिएगा तो आज ये लगभग 3 गुना बढ़ गया 4 साल में। आप ऐसा मान लीजिए 4% डॉलर टर्म में ब्याज मिला है और लगभग 3-4 गुना बढ़ भी गया। तो ये था, तो आप इसको है ना माइंड में रख सकते हैं और हम इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।